हेलो एवरी वन ऑफ यू। अभी जो इनकम टैक्स में आप लोग कैपिटल गेन सीख रहे हो, ठीक है। कैपिटल गेन में अभी तक हमने जो भी डील किया है उसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। हमने डिस्कस कर लिया पार्ट 1 में कि साहब कैपिटल गेन होता है क्या, कितने टाइप का होता है, कहाँ से होता है, बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका है हमारे प्रीसीडिंग लेक्चर में। भाई कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने से होता है। कैपिटल एसेट कितने टाइप की होती है, उसमें किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, किस किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये सब हमने सीख लिया। फिर उसके बाद हमने सीखा साहब एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके फॉर्मेट आपको बताए, न्यूमेरिकल आपको कराए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे फाइंड करते हैं ये हमने सीखा। क्लियर। और अगर किसी ने नहीं सीखा, नहीं मालूम है किसी को, तो प्रीसीडिंग लेक्चर को देखो, उससे सीखो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि आगे की जो भी चीज़ें होंगी प्रीसीडिंग लेक्चर से कनेक्टेड होंगी। पिछली बात नहीं मालूम होगी तो आगे की समझने में थोड़ा सा ठीक है डिफ़िकल्टी होगा, तो वो नहीं आए आपको, इसलिए सारी चीज़ें कवर अप करके 1 बाय 1 चलिए। आज मुझे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन समझाने के बाद, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन समझाने के बाद एक टॉपिक उसी के अंदर समझाना है कि बोनस शेयर और ओरिजिनल शेयर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उसको कैसे डील करेंगे। बिफोर दैट वी मस्ट नो व्हाट इज ओरिजिनल शेयर एंड व्हाट इज बोनस शेयर, राइट। देखिए, बोनस शेयर इज द शेयर विच इज गिवन बाय कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर फ्री। कंपनी द्वारा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उसके बदले में उससे कुछ नहीं लिया जाता। कंपनी शेयर होल्डर को कई सारे तरीकों से उसके किए गए इन्वेस्टमेंट के बदले प्रॉफिट देती है, बेनिफिट देती है, उसमें से एक बोनस शेयर भी है। क्लियर। कौन कौन से बेनिफिट कंपनी दे सकती है? कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट डिविडेंड दे सकती है, कैश में डिविडेंड दे सकती है। कहते हैं बोनस दो टाइप का होता है, एक होता है कैश बोनस, एक होता है कैपिटल बोनस। कैश बोनस का दूसरा नाम है डिविडेंड। क्लियर। क्यों देती है? भाई इन्वेस्टमेंट किया तो कुछ तो रिटर्न मिलेगा ना उसको, कंपनी में पैसा लगाया कुछ तो रिटर्न मिलेगा ना उसको, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशन का बेनिफिट मिलेगा, मार्केट प्राइस उसके शेयर का बढ़ेगा, ये एक बेनिफिट है, ये बिल्कुल अलग है। लेकिन कंपनी से क्या मिलेगा, पॉइंट ये है, कंपनी से उसको डिविडेंड मिलेगा, एक कैश डिविडेंड, दूसरा कैपिटल। तो एक होता है कैश बोनस, दूसरा कैपिटल बोनस। मैंने बोला बोनस दो टाइप के होते हैं, पहला कैश बोनस, दूसरा कैपिटल बोनस। कैश बोनस का दूसरा नाम डिविडेंड भी है, कैपिटल बोनस का दूसरा नाम बोनस शेयर्स है। क्लियर। अच्छा, बोनस शेयर इश्यू करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट्स यूज करती है, अपने प्रॉफिट्स में से शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको और शेयर देती है। क्यों देती है? व्हाई इट गिव्स, वो तो ठीक है हमने बता दिया, बेनिफिट देने के लिए देती है। और क्या कारण हो सकते हैं? उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए, अपनी मार्केट रेपुटेशन अच्छी करने के लिए। क्लियर। जिससे और लोग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोचें। तो अभी हमारा खैर पर्पस उस डिटेल में थ्योरी में जाने का नहीं है, नहीं तो इसी में मैं बोलता रहूँगा, राइट। अभी हमारा पर्पस ये है कि आपके पास किसी कंपनी के शेयर भी हैं और कंपनी ने आपको बोनस शेयर भी दिए हैं। अब ओरिजिनल शेयर को और बोनस शेयर को अगर आप प्रीवियस ईयर में बेचते हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे फाइंड करोगे, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। ठीक है, तो हेडिंग दे रखी है साहब, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर ओरिजिनल शेयर एंड बोनस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर बोनस शेयर एंड ओरिजिनल शेयर्स। तो ओरिजिनल शेयर तो सबसे जरूरी चीज है साहब। मान लीजिए आपके पास कंपनी में 1000 शेयर हैं, राइट, और उसके बेसिस पे आपको बोनस शेयर मिल रहे हैं, तो वो ही तो रीजन है जिसकी वजह से बोनस शेयर मिल रहे हैं। ओरिजिनल शेयर कितने हुए? 1000। अब कंपनी बोनस शेयर कैसे देती है? या तो एक के बदले में एक देती है, एक के बदले में एक दिया, आपके पास 1000 शेयर है, एक के बदले में दूसरा एक, तो 1000 और मिल जाएंगे, बोनस शेयर हो जाएंगे। दो के बदले में एक हो सकता है, तो 1000 आपके पास हैं तो कितने मिलेंगे? 500। दो के बदले में एक, 1000 को 2 से डिवाइड कर दो, 500 बोनस शेयर मिलेंगे ना। ठीक है, 4 के बदले में एक, तो 4 से डिवाइड कर दो, 250 मिलेंगे। तो ओरिजिनल शेयर कितने हुए? 1000। बोनस शेयर कितने हुए लास्ट वाले के एग्जाम्पल में? 250। तो टोटल शेयर कितने हुए? 1250। दोनों को अगर आप बेचो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे कंसीडर करेंगे, ये हमें समझना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में इंडेक्स तो करना ही करना है, उसके लिए नियम तो वही होने हैं यूज जो पिछले लेक्चर में थे, लेकिन
जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्राप्त करने की लागत कैसे फाइंड होगी, देखो टाइम के हिसाब से डिवाइडेड होती है ये चीज। हमारा जो है टाइम लिख देता हूं मैं कि कब आपने प्राप्त किए। यहां पर मैं लिख देता हूं ओरिजिनल शेयर को मैं OS लिख देता हूं, ठीक है जी, शॉर्ट में, आप पूरा लिखना। और बोनस शेयर्स को मैं शॉर्ट में BS लिख देता हूं, आप फुल फॉर्म जरूर लिखना, ऊपर लिख रखी है मैंने, ओरिजिनल शेयर OS, बोनस शेयर BS, राइट। अब देखिए टाइम की 3 सिचुएशन यहां पर बनती हैं स्टूडेंट्स। पहली, अगर ओरिजिनल शेयर और बोनस शेयर दोनों आपने प्राप्त किए हों, खरीदे हों 1 अप्रैल 2001 से पहले, क्लियर। नंबर 1 सिचुएशन, दी बोथ जब भी लिखूंगा तो मतलब मैं बात कर रहा हूं ओरिजिनल शेयर और बोनस शेयर दोनों की, क्लियर। एक्वायर्ड बिफोर April 1, 2001. This is the condition number 1. Clear? Let us see what it can be the condition number 2. दूसरी कंडीशन हो सकती है ओरिजिनल शेयर एक्वायर्ड बिफोर April 1, 2001 but bonus shares after April 1, 2001। मतलब ओरिजिनल शेयर तो आपको मिले थे, मतलब ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट था आपका 1000 शेयर में, लास्ट की एग्जाम्पल को अगर मैं टच करूं तो वो तो आपने सपोज 1995 में किया था, 1995, राइट। लेकिन जो 250 बोनस शेयर आपको मिले वो 2005 में मिले, एज्यूम कर रहा हूं मैं। तो 2005 कब आता है? 1 अप्रैल 2001 के बाद आता है, ठीक है। ये 2 कंडीशन हो गई, ओरिजिनल एक्वायर बिफोर April 1, 2001 और बोनस शेयर एक्वायर्ड आफ्टर April 1, 2001। कंडीशन नंबर 3 देखिए, दी बोथ, आई रिपीट, बोथ बोलूंगा तो मैं ओरिजिनल शेयर और बोनस शेयर दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। द बोथ एक्वायर्ड आफ्टर April 1, 2001। अब एक एक करके समझ लीजिए कि कैसे होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की डिटर्मिनेशन। ओरिजिनल शेयर के केस में और बोनस शेयर के केस में कंडीशन 1 टाइम की कैसे हमें रिजल्ट देगी, देखिए। ओरिजिनल शेयर, बोनस शेयर अगर दोनों आपको मिले April 1, 2001 तो फिर ओरिजिनल शेयर के लिए जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो होगी हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, FMV लिखना पड़ेगा शॉर्ट में। फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी डेट की? डेट यहाँ पर जो एक स्टैंडर्ड डेट रखी है हमने जहाँ से हमारे इंडेक्स स्टार्ट हुए हैं, April 1, 2001। April 1, 2001। आई एम रिपीटिंग दिस, लिसन अगेन। ओरिजिनल शेयर के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो होगी हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू April 1, 2001। क्लियर? जस्ट सपोज 1000 शेयर आपने जब खरीदे थे 10 रुपये के हिसाब से खरीदे थे, कितने के हो गए? एक्चुअल कॉस्ट 10,000 की हो गई। 95 बोला था ना मैंने आपको, 95 में खरीदे थे आपने इस वाले केस में। बिफोर April 1, 2001 1995 हो गया ना। तो 1000 शेयर आपने खरीदे थे 10 रुपये के हिसाब से, 10,000 एक्चुअल कॉस्ट हो गई। अब 1 अप्रैल 2001 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू सपोज 25 रुपये पर शेयर हो चुकी है। 1 अप्रैल 2001 को वो शेयर 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से बिक रहा है। कितने का हो गया साहब? 25,000 रुपये का। दोनों में ज़्यादा कितना है ये लिखना है मुझे यहाँ पर। क्लियर? एप्लीकेशन भी बता दिया आपको। आगे देखिए, बोनस शेयर के लिए क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन April 1, 2001
फेयर मार्केट वैल्यू अभी मैंने कितनी बताई थी आपको, 25 रुपीज़ बताई थी ना पर शेयर, और बोनस शेयर कितने बताए थे मैंने आपको, 250, क्लियर। तो 250 बताए थे, तो 250 25 के हिसाब से 62,000, 6,000 बच्चे 600 बच्चे 6,250 हो गया, क्लियर। जो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से 250 शेयर का 25 रुपये के हिसाब से 6,250 रुपया हो गया, क्लियर। अब आगे देखिए, बोनस शेयर भी यहीं पे लिख दिया हमने, वहाँ कॉलम बनाया तो है उसका। तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन April 1, 2001, इज दैट ओके। अब आगे देखो, दूसरी सिचुएशन टाइम की क्या है स्टूडेंट्स, ओरिजिनल शेयर कब मिले थे आपको, April 1, 2001 से पहले, लेकिन बोनस शेयर कब मिले आपको, April 1, 2001 के बाद। तो ओरिजिनल शेयर के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो यही वाला रूल चलेगा, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी लेते हैं हम, 1 अप्रैल 2001, ठीक है जी। अभी कहने का मतलब यही वाली दोनों एक्वायर्ड बिफोर में, ओरिजिनल शेयर तो एक्वायर्ड बिफोर की जो वैल्यू रही होगी वही यहाँ पर होगी, ओरिजिनल शेयर एक्वायर्ड बिफोर April 1, 2001, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू। तो ये काम तो हमने पहले ऊपर भी किया था ना, तो इसमें यही रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, लेकिन इस केस में बोनस शेयर कब मिले आपको, आफ्टर April 1, 2001, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, निल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी रहेगी, निल। हम एग्जैक्टली निकाल क्या रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कंडीशन नंबर 3 देख लीजिए आप, कंडीशन नंबर 3 क्या कह रही है। कंडीशन नंबर 3 में ये अंतर है कि अब ओरिजिनल शेयर जो 1000 आपने खरीदे थे वो भी 1 अप्रैल 2001 के बाद आपने खरीदे थे, और जो 250 बोनस शेयर आपको मिले वो भी 1 अप्रैल 2001 के बाद मिले, दोनों आपको बाद मिले, क्लियर। तो इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, अब सपोज 2001 के बाद मिले, बाद खरीदे थे का मतलब ये होता है कि वो जो 1000 शेयर हैं आपने सपोज 10 रुपये के हिसाब से कंपनी से खरीदे थे या मार्केट से खरीदे थे, कहीं से भी खरीदे थे, 10 रुपये के हिसाब से खरीदे थे और 2005 में खरीदे थे, तो 2005 हमारा अप्रैल 1, 2001 के बाद आ जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारी जो ओरिजिनल शेयर की बात कर रहा हूँ उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी, कितनी बताई थी अभी मैंने, 10 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये, जो मैं एग्जाम्पल प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ स्टार्टिंग से। अब आगे देखिए, दोनों बाद में मिले हैं, मतलब बोनस शेयर भी बाद में मिले हैं, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो गई स्टूडेंट्स, निल। माइंड इट, राइट, स्टार्ट को याद रखना और इसी हिसाब से इसको करना। अब इसके बाद अगर जैसे कोई भी सवाल इससे रिलेटेड होगा तो वो आप कर पाओगे, राइट। आगे हमारा जो नया टॉपिक इसके बाद हमें सीखना है वो राइट शेयर का है, ठीक है। तो राइट शेयर के लिए आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं राइट शेयर क्या होता है। जैसे बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट बताया है वैसे ही राइट शेयर का भी होता है। हिंदी में कहते हैं उसको अधिकार अंश, ठीक है। बोनस शेयर को क्या कहते हैं हिंदी में, अधिलाभ, है ना, थोड़ा सा हिंदी कठिन हो जाता है। तो बोनस शेयर्स आर द शेयर विच आर गिवन बाय द कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर फ्री। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिफरेंट कंडीशन में कैसे डिटरमाइन करते हैं हमने सीख लिया। अभी आगे हम बढ़ेंगे दूसरे टाइप में। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे ले लिया दोनों में ज़्यादा जो भी आया, फिर इंडेक्स करने का रूल तो वही चलेगा जैसे पहले आपका करते थे आप, मतलब प्रीसीडिंग लेक्चर में जो हमने डील किया ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में इंडेक्स कैसे हम निकालते हैं, वो रूल चेंज नहीं होगा, वो सेम चलेगा, ठीक है। वो देख लेंगे बाद में अगर न्यूमेरिकल की ज़रूरत होगी तो, ठीक है, एक न्यूमेरिकल ले लेंगे। अब इसको हम हटाते हैं, दूसरा टॉपिक आपके सामने लाते हैं कि राइट शेयर, और आपको राइट शेयर खरीदने का मौका कंपनी ने दिया तो उस केस में किस तरीके से आप सवाल को करेंगे। तो हेडिंग है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
ऑफ ओरिजिनल शेयर, राइट शेयर एंड कॉस्ट ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ राइट शेयर्स। ये क्या बात लिख दी मैंने, बड़ी खतरनाक सी, थोड़ा ढंग से समझ लो क्या होता है ये। मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर, फिर कॉस्ट ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ राइट शेयर, राइट। तो थोड़ा इस बात को समझो जो होता क्या है, ठीक है। इसके वो मैं जब भी एक्सप्लेन करता हूँ एक स्टोरी बना के एक्सप्लेन करता हूँ। भाई कंपनी को शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देना डिफरेंट तरीके होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बोनस दो तरीके से देती है कंपनी, या तो कैश बोनस देती है या फिर कैपिटल बोनस देती है। कैपिटल बोनस देगी तो बोनस शेयर्स देगी, कैश बोनस देगी तो डिविडेंड देगी। एक और तरीका है जिसमें कंपनी बेनिफिट देगी लेकिन उसके बदले में थोड़ा सा कुछ लेगी और आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। क्लियर। कंपनी अब राइट शेयर है, मतलब राइट शेयर इश्यू करने वाली बात हम सीखने वाले हैं। तो साहब होता क्या है कि कंपनी को शेयर इश्यू करने हैं, दो तरीके से करती है, दो सिचुएशन पे करती है। या तो ज़्यादा पैसा कंपनी को चाहिए, लार्ज अमाउंट, या फिर कम पैसा चाहिए। ठीक है, ज़्यादा पैसा चाहिए मतलब फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी है, राइट, बिल्डिंग खरीदनी है, मशीन खरीदनी है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर नया इश्यू लेके आती है, इश्यू पब्लिक ऑफर। क्या लेके आती है? इश्यू पब्लिक ऑफर। क्लियर। ठीक है, तो जो लोग खरीदते हैं वो कंपनी के इन्वेस्टर बन जाते हैं। अब कंपनी ने बिजनेस चालू कर दिया, 5 साल 10 साल हो गए। अब सपोज कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ी, मतलब एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पड़ी जिसका अमाउंट कम है। क्लियर। तो अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है कि वो आईपीओ लेके आए, नए शेयर फिर इश्यू करे मार्केट में, राइट। उस केस में क्या होगा? टेंशन बढ़ेगी। टेंशन क्यों बढ़ेगी? टेंशन ये बढ़ेगी अभी इतने शेयर होल्डर हैं ही पुराने और नए और जुड़ जाएंगे, रिकॉर्ड फाइलिंग वगैरह चीज़ें, राइट। तो कंट्रोल कंपनी का कंपनी के हाथ से चला जाएगा शेयर होल्डर्स के हाथ में, क्योंकि जब भी आप इक्विटी शेयर इश्यू करते हो तो कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। तो कंपनी क्या करती है कि साहब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आईपीओ लेके आओ, मार्केट से लो। ठीक है, कम पैसे की ज़रूरत है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिन्होंने पहले ही आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनको कुछ फ़ायदा कमाने का मौका दो। क्लियर। फ़ायदा कमाने का मौका कैसे देंगे? उनसे पूछेंगे साहब कि ऐसा है साहब, अभी मेरा सपोज मैं एक कंपनी का एग्जांपल लेके चलता हूँ। कंपनी का नाम मैं ले लेता हूँ सिप्ला, राइट। सिप्ला कंपनी के आपके पास सपोज 100 शेयर्स पहले से हैं। ठीक है, आपके पास 100 शेयर्स पहले से। जब मैं कह रहा हूँ पहले से हैं तो वो कौन से शेयर्स हैं? ओरिजिनल शेयर्स हैं। ठीक है, और अभी मार्केट में इसका रेट सपोज, अब कंपेयर मत करने लग जाना गूगल खोल के कितना चल रहा है, मैं यहाँ पे एग्जांपल बना रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छी फार्मा सेक्टर की कंपनी है, ब्यूटीफुल है और अच्छा ट्रेड होता है और अच्छा प्राइस हो जाता है शेयर का, बढ़िया। तो 100 शेयर आपके पास हैं और सपोज करेंट मार्केट प्राइस इसका 400 रुपये है। क्लियर। आपने खरीदा कितने में भी था वो एक अलग बात है, 100 में, 150 में, 200 में। करेंट में अगर आप अपना शेयर निकालोगे तो 400 रुपये में निकल जाएगा। तो आपके पास ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 100 शेयर हैं। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया, ऐसे आप जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे जिनके 400 रुपये का शेयर का प्राइस मार्केट में चल रहा है। अब कंपनी को, सिप्ला को, ये R&D करनी है किसकी? कोविड की दवाई की, राइट। कोविड की दवाई की R&D करनी है। तो उन्होंने कहा तो साहब थोड़ा फंड चाहिए, तो एक काम करते हैं, उस फंड को कहाँ से लेते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से लेते हैं। उनके पास एक प्रपोजल भेजा। प्रपोजल क्या था कि कंपनी इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मच फंड, दिस शैल बी रेज्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, राइट। और कैसे? उनको हम
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 4 के बदले में 1 शेयर खरीदने का मौका देंगे। ठीक है, 4 के बदले में 1 शेयर खरीदने का मौका देंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास कितने शेयर हैं? आपको 4 के बदले में 1 खरीदने का मौका मिलेगा तो कितने शेयर खरीदेंगे आप? 35 25। हाउ दैट कम्स? 100 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 के बदले में 1 खरीदने का मौका मिलेगा तो 50, 10 के बदले में 1 खरीदने का मौका मिलेगा तो 10, 100 को 10 से डिवाइड कर दो, 10 शेयर ही तो खरीद पाओगे। इज दैट ओके? चलिए अभी मैं 4 के बदले में 1 पे रहता हूँ। 4 के बदले में 1 खरीदने का मौका कंपनी ने दिया, मतलब 25 शेयर आप खरीद सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, राइट, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू, आई एम जस्ट फ्रेमिंग द मैथड, फ्रेमिंग द फॉर्मूला, राइट, एट द वेरी सेम टाइम बिफोर यू। मैं कोई ऐसा रूल नहीं लिखवा रहा कि मैं बुक से लिख दूँ ये याद कर लेना, ऐसा होता है। मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 4 के बदले में 1, 25 शेयर आपको खरीदने का मौका, इनका नाम मैं लिख देता हूँ, राइट शेयर है ये। अब कंपनी आपको ये शेयर 400 रुपये में ही दे, क्या आप लेंगे? नहीं, आप कहेंगे देखिए बच्चे कितना दिमाग खराब है कंपनी का, राइट, 400 का मार्केट में ही चल रहा है, कंपनी का से क्यों लेंगे, मार्केट से नहीं ले लेंगे। ठीक है, तो कंपनी भी इतनी फूल नहीं है कि मतलब कहने का स्टेशनरी इतनी खर्च करेगी, इन्फॉर्मेशन आपके पास भेजेगी, मैन पावर लगेगी, पैसा खर्च होगा, तो कंपनी क्या करेगी, आपको 200 रुपये पर शेयर की रेट पे खरीदने का मौका दे रही है। वो जो शेयर मार्केट में 400 में चल रहा है वो आपको वो 200 रुपये पर शेयर में खरीदने को दे रही है। अब 25 शेयर खरीदने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? 25 शेयर खरीदने के लिए आपको 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से कितने पैसे चाहिए? 5000। इज दैट ओके? 5000 रुपये चाहिए आपके पास, 5000 रुपये होने चाहिए तो आप वो शेयर खरीद लोगे। अच्छा फ़ायदा क्या होगा आपके खरीदने का? अब तुरंत खरीदने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको सेल कर सकते हो, और सेल करते समय मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 400। कितने रुपए पर शेयर का बेनिफिट हो गया आपको? 200। इज दैट ओके? तो दिस कैन बी ए गुड डिसीजन कि हाँ साहब खरीद लो कंपनी का शेयर, और कंपनी के लिए भी ठीक है कि नए मार्केट से पैसा नहीं उठाना पड़ रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा आ रहा है, बिजनेस कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये कहानी है। अच्छा ये कब पॉसिबल है? केवल जब आपके पास 5000 रुपये हैं, उस टाइम पर, जिस टाइम पर कंपनी ने आपको ऑफर खरीदने का एक्स्ट्रा शेयर दिया है, तभी तो पॉसिबल है। नहीं तो ये तो नुकसान हो जाएगा आपका। नुकसान काय का कि साहब सस्ते में शेयर खरीदने को कंपनी से मिल रहा था, हम 200 में खरीदते और मार्केट में कितने का बेच देते? 400 का। फायदा हो जाता 5000 का खरीद के 5000 का, सही कि नहीं? तो अब 5000 रुपये हैं आपके पास तो ठीक है, लेकिन अब 5000 नहीं है, तो अब क्या ऑप्शन है दूसरा इस नुकसान से बचने का? दूसरा ऑप्शन ये है, मैं बताता हूं आपको, कि एक फीचर होता है कि आपको कोई राइट मिला है, इसको आप थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। अगर आपको राइट शेयर खरीदने का मौका मिला है, एंटाइटलमेंट कहते हैं उसको। एंटाइटलमेंट माने यू आर राइटफुली एबल टू बाय इट, राइट। तो आपको जो अधिकार मिला है इसको आप थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। थर्ड पार्टी वो आप ढूंढ लो, ठीक है। अभी मैं 3 पार्टी बनाता हूं। एक पार्टी तो ये है ए, सिप्ला कंपनी। दूसरी पार्टी आप हो जिसके पास शेयर है 100, सही है। तीसरी पार्टी, अच्छा बात खत्म हो जाएगी अगर आप खुद खरीद लोगे तो, बात खत्म हो जाएगी अगर आप खुद खरीद लोगे तो। लेकिन अगर आपके पास 5000 रुपये नहीं है तो आपको ऐसा पर्सन ढूंढना है जो इंटरेस्टेड हो कंपनी के शेयर्स में, ठीक है, इंटरेस्टेड हो कंपनी के शेयर्स में। अच्छा एक काम करो, थर्ड पार्टी सी को ले आओ, सी से बात करो, उसको बताओ कि देखो साहब सिप्ला कंपनी के शेयर खरीदने का मौका मुझे मिला है, और वो सिप्ला कंपनी के शेयर अभी बहुत बढ़ने वाले हैं, 4000 रुपये का हो जाएगा शेयर का प्राइस, क्योंकि कोरोना की दवाई, कोविड की दवाई वही बना रही है कंपनी, ठीक है ना। तो ये उसको बताओ। अच्छा वो भी इंटेलिजेंट है, और उसको ये सब बता के आप एक काम करना, उसको कहना कि मार्केट में 400 का चल रहा है, हम 400 का ही देंगे तुमको। लेगा? लेगा वो? नहीं लेगा। अच्छा तो एक काम करना, दूसरा काम करना, आप उसको बोलना कि 200 रुपये का कंपनी ने मुझे खरीदने का मौका दिया है, राइट, आप 200 में ही उससे ले लो, 200 में ही ले लो। वो तो तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो तो हो जाएगा। तुम दोगे? तुम नहीं दोगे। यहां पे अटकी बात
क्यों दूं? राइट बेकार जाने दो ना। कोई भी चीज़ हम ऐसे नहीं देते कि जब तक हमें उसमें कुछ फ़ायदा ना हो। देते हैं क्या हम? नहीं देते, है ना। पड़े पड़े सड़ जाने दो, कोई बात नहीं है, हम नहीं खरीद पा रहे, लेकिन अगर किसी को ट्रांसफ़र करने पे हमारा बेनिफिट हो रहा है तो हम नहीं देंगे। तो अब यहाँ पे एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। हम सी से कहेंगे कि आप एक काम करो कि हमें आप 280 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, जिसमें से 200 रुपये तो जाएंगे किसके पास? ए के पास। 80 रुपये किसके पास जाएंगे? बी के पास। 80 रुपये किसके पास जाएंगे? बी के पास। अब इस केस में सी का क्या फायदा होने वाला है ये शेयर खरीदने पर? 280 में खरीद लेगा और मार्केट में कितने का बेच देगा? 400 रुपये का। सी को भी फायदा है ना, फायदा है ना सी को। ये है कहानी। अब यही चीज, ये रूल लिखना है मुझे इसी का, इसी चीज का रूल लिखना है, राइट। प्रैक्टिकली जिस चीज को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हो। देखो यहां पर तीन पार्टी हैं, एक पार्टी है सबसे पहले आपकी जो है कंपनी जिससे आप खरीद रहे हो, दूसरी पार्टी है ओरिजिनल शेयर होल्डर, और तीसरी पार्टी है थर्ड पर्सन जिसके फेवर में आप राइट ट्रांसफर करने वाले हो। ठीक है जी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं तीन सिचुएशन: कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर टू बी। बी बनाया ना मैंने, ओरिजिनल शेयर होल्डर तो बी है ना। तो इसने ओरिजिनल शेयर खरीदे हैं, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसको क्या पड़ेगी? तो इसमें भी वही दो बातें होंगी, बिफोर अप्रैल 1, 2001 है तो कहानी वही चलेगी, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में जो ज्यादा होगा। अगर आफ्टर है तो एक्चुअल कॉस्ट, आफ्टर है तो एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है जी, ये कहानी है। अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं। एक तो कहानी ये हो गई, तो कॉस्ट ऑफ राइट शेयर टू बी। राइट शेयर की कॉस्ट बी को क्या होगी? राइट शेयर की कॉस्ट बी को क्या होगी? जितने में खरीदा वो होगी। बताओ मुझे कितने में खरीदता वो? 5,000 रुपये, ठीक है ना। तो वो एक्चुअल कॉस्ट होगी। इसको कॉमन कर दो, ये मैंने दो अलग अलग कर दिए, इसके लिए कॉमन करो। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट ही रहेगी हमेशा। बिफोर आफ्टर वाले रूल तो वो सेम ही चलेंगे, जो भी नियम हमारा है उसी हिसाब से। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ, कॉस्ट ऑफ राइट ट्रांसफर इन फेवर ऑफ सी। अगर बी ने, ध्यान से सुनना, सवाल सामने है आपके, कॉस्ट ऑफ राइट ट्रांसफर इन फेवर ऑफ सी। बी ने सी के फेवर में अपना राइट ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में बी को क्या मिला? 80 रुपये पर शेयर मिला था ना। उसके लिए उसने कुछ खर्च किया था क्या? नहीं। क्लियर? उसके लिए उसने कुछ खर्च नहीं किया था। तो वो हो गई हमारी, क्या हो गई? निल। कॉस्ट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट, ट्रांसफर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट निल, इसकी कॉस्ट निल। ये इसके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। किसके लिए? बी के लिए। कितने रुपए का? 80 रुपये पर शेयर का। 80 रुपये पर शेयर का। कितने शेयर खरीदने मिलने वाले थे उसे? 25। 80 रुपये पर शेयर से 25 शेयर का कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। इज दैट ओके? अब देखिए तीसरी कंडीशन बनाते हैं, 1 2 3, चौथी बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू थर्ड पार्टी कौन है? सी। सी के लिए, सी को कितनी कॉस्ट पड़ रही है? सी को कॉस्ट पड़ रही है 280। उसमें वो 200 किसको दे रहा है? कंपनी को। 80 किसको दे रहा है? ओरिजिनल शेयर होल्डर को। ठीक है ना। तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी अमाउंट पेड टू कंपनी प्लस अमाउंट पेड टू ओरिजिनल शेयर होल्डर फॉर राइट ट्रांसफर
फॉर ट्रांसफ़र ऑफ राइट। अगर मुझे अमाउंट लिखने हैं तो देख लो आप, इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होती, बी को अगर खरीदता तो 25 गुणा 80, आपने बताया था मुझे अभी अमाउंट 2000 रुपये। और सी के लिए अमाउंट क्या बनेगा बताओ मुझे, 25 गुणा 200 रुपये कंपनी को जा रहे हैं, और 25 गुणा बताओ 80 रुपये किसको जा रहे हैं, बी को। 80 रुपये बी को जा रहे हैं ना। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 7000 रुपये हो गया। अब जितने में भी ये बेचेगा उसमें से ये कॉस्ट घटाएगा ये, ठीक है ना, ये कहानी है। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो अपने न्यूमेरिकल में और सवाल कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच। इसको प्रैक्टिस करते रहो, प्रॉब्लम वो क्या कहते हैं उसको कमेंट करते रहो। थैंक यू।